आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया, कुछ बात थी? हाँ हाँ सब ठीक है ना? मैंने ऐसे ही अचानक तुम्हें बुला लिया, उसके लिए सॉरी। क्या है ना बेटा, मुझे पहले ऐसा लगता था कि तुम्हें ही साथी बनना चाहिए। धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया कि जैसा मैं सोचती थी सही सोचती थी। तुम समझदार, सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हो। लेकिन गलती तुम्हारी, मेरा तुम्हारा ब्याह तो हो रहा था, लेकिन हम मौके पर मेरों से पहले कोई बात नहीं। गलतियां तो इंसान से होती, मुझसे भी हुई। जैसा मैं सोच रही हूँ और जो मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर तुम साथ हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम समझदार, समझदार ये मत समझना कि मैं बिल्कुल से नाराज हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ। बिल्कुल से नाराज तो हूँ, लेकिन तुम्हें बीवी मत इसलिए नहीं कह रही। मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो। ये मत समझना कि मैं बिल्कुल से नाराज हूँ इसलिए तुमसे ये सब कह रही हूँ और तुम्हारे साथ ये सब करूँ। तुम्हारी खूबियों की वजह से, तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन सब की हकदार हो। आता भी ना खानदानी कम है, बिल्कुल को भी कभी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इनकी असली हकदार हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से ब्याह करो और इस घर की बीवी बन जाओ। और विशेष से ब्याह करोगी तो बोलो बेटा, ब्याह करोगी मेरे विशेष से? विशेष का ब्याह पहले भी हो चुका है और शिखा बीवी साल पहले हमें छोड़कर जाने चुकी है। एक जवान बेटी भी है विशेष की, और तुम पढ़ी लिखी हो, एडवोकेट हो, सुंदर हो। तुम्हें इस दुनिया में कोई भी अच्छा लगता नहीं चाहता, लेकिन सच कहूँ तो शादी की अच्छी हो। हाँ, मैं राजी हो रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से कभी भी ना जाओ। तुम इस घर में हमारे परिवार के साथ हमेशा रहो। आंटी, ऐसा भी बात मत कीजिएगा। मैं आपकी गलती से किसी निराश तो नहीं होगी ना कुछ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या भैया? मैं तेरे अधेड़ उम्र के बेटे से शादी करूंगी, जिसकी बेटी ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रही है, उसकी माँ बनूंगी मैं। सारा नाटक, सारी प्लानिंग मैंने तेरे बेटे विशेष के लिए नहीं की थी, वीर के लिए की थी। वीर की बीवी बनना है मुझे, इस घर की बहू बनना है, उसकी पत्नी बनना है, और वो मैं बन के रहूंगी, समझी? वीर की मां ने लिया बड़ा फैसला, वर्णिका के पिता के साथ करवाएगी बुलबुल की बहन की शादी। दृष्टि ने दबाया वीर की मां का गला। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो मेरा बालम थानेदार की, जिसके ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट। शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से वीर की मां दृष्टि से अकेले में मुलाकात करती है और कमरे में ले जाकर दृष्टि से कुछ बातें कहते हुए नजर आती है। यहाँ पे वीर की मां का कहना होता है कि वर्णिका के पिता काफी लंबे समय से अकेले हैं और उन्हें किसी जीवन संगिनी की जरूरत है और दृष्टि इसके लिए बिल्कुल सही है। दृष्टि पहले तो बहुत
बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो इस घर की बहू बनने वाली है। लेकिन जैसे ही दृष्टि को यह मालूम पड़ता है कि उसकी शादी वीर से नहीं बल्कि वीर के बड़े भाई से होने वाली है, पूरी तरीके से दृष्टि आग बबूला हो जाती है। दृष्टि कहीं ना कहीं वीर की मां पर हमला कर बैठती है। वीर के मां के गले को दबाते हुए कहती है कि उसे शादी तो करनी है लेकिन उसके बेटे वीर से करनी है, ना कि उसके बड़े बेटे से जिसकी खुद की बेटी कॉलेज जाती हो। वहीं वीर की मां काफी ज्यादा परेशान है, कहीं ना कहीं चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दृष्टि के एक ख्वाबों में हो रहा है। असलियत में दृष्टि पूरी तरीके से खामोश है और वीर की मां दृष्टि को अपने हाथों से निकालकर एक सोने का कंगन भी देती है जो कि खानदानी होता है, और ऐसे में दृष्टि उस कंगन को लेने के लिए इनकार नहीं कर पाती है। यानी कि दृष्टि ने कहीं ना कहीं कबूल कर लिया है वीर के बड़े भाई का रिश्ता। वेल, तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़े ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।